नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के जो जयपुर और सीकर जिले के लिए आर्मी रैली के फॉर्म निकल चुके हैं दोस्तों। जयपुर में जो हेडक्वार्टर है, रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर है आर्मी का, तो उन्होंने अविवाहित पुरुषों को यहाँ पर इन्वाइट किया है फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इंटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 के लिए जो अग्निपथ स्कीम के तहत यह भर्ती होने जा रही है। तो यह फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म है वो 16 फरवरी से आपके 15 मार्च तक भरे जाएंगे और इसकी जो एग्जाम है वह 17 अप्रैल 2023 तक हो सकती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इसमें कि किस प्रकार से एग्जाम होने वाली है, तो 2023 और 24 के लिए यह एग्जाम आपकी होने वाली है। 2 फेजेस में आपकी यह एग्जाम होगी, जिसमें पहले फेज में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपकी सीबीटी बेस्ड यह टेस्ट होने वाला है, रिटन एग्जाम होगी। और अगर बात करते हैं फेज 2 की, तो इसमें रैली होने वाली है, जिसमें आपका फिजिकल वगैरह है, दौड़ वगैरह है, 1600 मीटर की दौड़ है, तो वो सब कुछ इसमें होने वाला है। अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले हमें, जैसे कि आपको पता है कि joinindianarmy.nic.in पर आपको प्रेस करना है दोस्तों। इसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल कॉमर्स विथ कमेंस फ्रॉम 16 फरवरी 2023 टू 15 मार्च 2023 पर आपको क्लिक करना है। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 250 मात्र 250 रुपये यहाँ पर आपके लिए निर्धारित की गई है। अगर कैटेगरी कोई भी हो, SC/ST जनरल OBC कोई भी हो, लेकिन वहाँ पर आपके लिए 250 रुपये आपके यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि पेमेंट किस माध्यम से किया जाए, तो मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपये पे जो बहुत क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, जो मेजर बैंक है, तो उन सभी से पेमेंट आपका यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी के साथ में जो इंटरनेट बैंकिंग है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो भीम जैसे वगैरह, तो इन सभी से आपका पेमेंट यहाँ पर लिया जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि कैटेगरी कौन कौन सी है, किस किस जो पोस्ट है उस पर आपकी भर्ती होने वाली है, तो यहाँ पर जनरल ड्यूटी के लिए आपके लिए जो पोस्ट है वो लिए जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि क्लास 10th पास होना चाहिए बंदेगा, विथ 45% मार्क्स होने चाहिए, और एग्रीगेट एंड 33 ईच सब्जेक्ट होने चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मतलब पास होना चाहिए बंदा 10th में। और एज की अगर हम बात करें कि जो जनरल ड्यूटी के लिए एज है वह 17.5 वर्ष से लेकर 21 ईयर तक आपकी यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों, इसमें एक नोट दिया गया है कि कैंडिडेट विल वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करते हैं कि जनरल ड्यूटी के अंतर्गत अगर ड्राइवर के लिए जो भी बंदा जाना चाहता है, उसके लिए लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है वो वहाँ पर होना चाहिए बंदे के पास में। अगर हम बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स के बारे में, तो 10+2 12th किया होना चाहिए जो अभ्यर्थी हैं। और इसी के साथ में जो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश उसके होने चाहिए, विथ मिनिमम 50% मार्क्स उसके 12th में होने चाहिए। एग्रीगेट अगर हम बात करें कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% नंबर तो होने ही चाहिए दोस्तों। अगर इसमें भी एज की बात करें तो वहीं सेम आपकी एज यहाँ पर भी दी गई है, 17.5 वर्ष से लेकर 21 ईयर तक आपके यहाँ पर दी गई है। और भी इसमें जो अग्निवीर टेक्निकल है, इसमें और भी कई सारी जो कैटेगरीज हैं आपके क्वालिफिकेशन को लेकर, तो आप इसमें मैं आपको ये जो PDF है इसका फॉर्मेट है वो आप लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं अग्निवीर क्लर्क जो स्टोर कीपर है टेक्निकल है, तो उसमें भी आपको 10+2 12th पास होना चाहिए, सेक्यूरिंग 50% मार्क्स इन इंग्लिश, मैथ, जो अकाउंटेंट, बुक कीपिंग इन जो CI 12th इन मैंडेटरी, तो इसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर भी सेम एज है, 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन, तो इसमें मात्र 10th पास अभ्यर्थी है वह अप्लाई करवा सकता है। तो इसमें सिंपल पास से चाहिए जो 33% के 40% होने चाहिए एग्रीगेट। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड 33% इस सब्जेक्ट। तो इसमें कहा गया है कि जो अभ्यर्थी है उसको सिंपल पास होना चाहिए, 33% उसके आए हुए होने चाहिए 10वीं क्लास में, तो वह इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र है। तो इसमें भी वही एज आपकी दी गई है, 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। अगर बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन की, तो इसमें अगर बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन, तो इसमें 8वीं पास जो अभ्यर्थी है वह अप्लाई करवा सकता है। इसमें भी जो 8वीं क्लास है उसमें सिंपल पास होना चाहिए किसी भी अभ्यर्थी को। नो स्टिमुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड 33% इन इच सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट में वह पास तो हो जाना ही चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम 33% नंबर लाने से भी आपके लिए वही एज आपकी यहाँ पर रिक्वायर की गई है, 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 10th एंड 12th board exam and are awaiting declaration of result are also eligible for apply provided they fulfill all other QRs. Such candidate however shall only be selected when they produce the original mark sheet during the phase 2nd of requirement process.
इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेबल। दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट कॉपी है वह एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर सेकंड फेज के अंदर, जो सेकंड फेज में जब आप पहुँचते हो तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी होगी। इज आल्सो सच कैंडिडेट शुड सिक्योर द मिनिमम लेट डाउन मार्क इन एग्रीगेट एज वेल एज इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट फॉर रेस्पेक्टिव कैटेगरी फॉर बीइंग एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फेज सेकंड रिक्वायरमेंट रैली। यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों अगर किसी बंदे की को जो कोई अभ्यर्थी है 10th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, जो अपीयर में भरवा रहा है फॉर्म, अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो फेज सेकंड है उसमें देनी होगी। तो अगर इसमें बात करते हैं कि इंटरनेट कॉपी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो दोस्तों किसी बंदे को लगता है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा जब तक मैं सेकंड फेज में पहुंचूंगा, तो उनको वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2002 टू 1 अप्रैल 2000 जो 2006 है, इन दोनों डेट्स के बीच में किसी भी बंदे का अगर जन्म हुआ है, इन दोनों डेट्स को मिलाकर और इन दोनों डेट्स के बीच में अगर किसी बंदे का जन्म हुआ है तो वह इन फॉर्मों को भरने के लिए एलिजिबल है। अगर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए बंदे का, तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर वेट की बात करें तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड, हाइट और एज का जो रेशियो मिलाकर जो जितना वजन आर्मी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके हिसाब से जितना निकलता है उतना होना चाहिए आप में। अगर हम चेस्ट की बात करें तो 77 सेमी आपकी यहाँ पर चेस्ट होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद में +5 सेंटीमीटर आपका और बढ़ना चाहिए। तो 77 + 5 कितना हो गया 82 आपका यहाँ पर एक्सपेंशन टोटल होना चाहिए। अगर बात करते हैं कि अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स के बारे में, तो आपकी यहाँ पर सेम हाइट होने वाली है 170 दोस्तों। और यहीं पर भी वही जो चेस्ट की बात करें तो 82 आपका एक्सपेंशन के बाद में होना चाहिए। अग्निवीर क्लर्क स्टॉक कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 162 आपकी हाइट होनी चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, जिसमें रिक्वायरिंग था कि 10th पास होना चाहिए कोई भी अभ्यर्थी, तो उसमें भी 170 आपकी यहाँ पर हाइट रखी गई है। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भी यहाँ पर 170 हाइट रखी गई है। लेकिन जो ट्रेड्समैन 10th पास और ट्रेड्समैन 8th पास है उसमें जो चेस्ट होगी वह आपकी 76 जो बिना एक्सपेंशन के होना चाहिए चेस्ट, और +5 आपका एक्सपेंशन के साथ में होना चाहिए। तो जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी से सिर्फ 1 सेमी ही कम है इसमें, लेकिन यहाँ पर कुछ चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया गया है मात्र 1 सेमी का। अगर दोस्तों बात करें कि जो कैटेगरी है और भी जो कैटेगरी है फिजिकल स्टैंडर्ड में, तो आप इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें देख सकते हो। आपको यह जो PDF है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।